गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज है भाई दूज। हमारे यहाँ भाई दूज होती है होली के दूसरे दिन। जैसे दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज होती है ना, सेम टू सेम हमारे यहाँ होली के दूसरे दिन भी भाई दूज होती है। तो आज हम लोगों के यहाँ भाई दूज होती है। गुलाल से गुलाल का टीका लगाया जाता है। गुलाल खाया नहीं खाई मिठाई जाती है लेकिन टीका गुलाल का लगाया जाता है। और दोज माता की पूजा की जाती है। तो आइए दिखाते हैं, पूजा ही मैं करने जा रही हूँ दोज माता की। नहा धो चुके हैं दोनों भाई बहन और साथ में ले आए समोसे। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, जल्दी से पूजा करें, समोसा खाए, बहुत मन कर रहा है गाइस। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, पूजा हो रही है दोज माता की। तो हमारे यहाँ अलग तरीके से पूजा होती है। दीवार में हम लोग है गाइस, पूजा करने के लिए हम लोग बैठ गए हैं यहीं पर। और देखिए 10 रुपए मम्मी कह रही निकालने के लिए, वो निकाल देते हैं। और ये मुसरिया बोलते हैं हमारे यहाँ, इसे मुसरिया बोलते हैं। बस सो है गाइस, मम्मी ने चौक पूर ली, दिया जला दिया। और यहाँ पर बना रहे हैं हम रुई से साड़ी। तो साड़ी टाइप बनाया जाता है गोल गोल, तो वही बना रहे हैं। और यहाँ पर सारी पूजा होगी। ये 2 मुसरिया रखी हुई हैं, तो इससे दिया और कांटों को कूटा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। तो आइए देखते जाइए, अभी हम कूटेंगे, सारा पूजन वूजन कर दे, उनका टीका हीका लगा दे सब कुछ। और ये देखिए दिया, अब मतलब उनकी आरती कर दी है, अब हवन भी कर देंगे। फिर लास्ट में उसके बाद कांटों को कूटा जाता है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हवन ले आए हैं। तो हवन ऐसे सिंपल सा हवन होता है, मतलब 4-5 आहुति आप उसमें दे सकते हैं। बस छोटा सा हवन है, प्यारा सा। तो कर लेना है आप लोगों को, मतलब आप लोगों से बोल रहे हैं, हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये जो रखा हुआ है ना कांटा और दिया, तो इसमें हम लोग बोलते हैं जो भी हमारे भैया को देके जले भरे उसकी आंखें चटर पटर हो जाएं। तो बस यही बोल करके उसको दिए को फोड़ दिया जाता है। और 7 बार ऐसे दाएं बाएं कर लेते हैं। सो गाइस चलिए दोज की कथा सुनाती हूँ। तो गाइस आज चलिए दोज की कथा सुनाती हूँ। तो ऐसे ऐसे एक भाई बहन थे, और बहन की शादी हो गई थी, तो वो अपने ससुराल में थी। और जो उसका पति था वो उसके भाई को आने नहीं दे रहा था। कह रहा था इस बार तुम उसको टीका नहीं करोगी, टीका नहीं करोगी। तो भाई ने सोचा कि चलो तब भी मैं इससे टीका तो करा के रहूंगा ही। तो उसने कुत्ते का रूप रखा बहन के भाई ने, और आ गया नर्दा से निकल के आया। तो बहन एपन पीस रही थी। तो उसने भाई को देखा कि कुत्ते को देखा, तो वो मारी चला करके लोड़ा, तो उसके सर में एपन मतलब टीका लग गया। निकल के गया बाहर, तो अपने भाई के रूप में आ गया। जब उसके जीजा ने देखा तो कहा ये तुम टीका कहाँ से लगवाया है? तो कहता है लगवाया है, अपनी बहन से लगवाया है। तो कहता जब ऐसे लगवाया है तो चलो अंदर चलो, अच्छे से लगवा लो। तो जैसे उनको दिया भगवान वैसे सबको दिया, सबके भाई बहन हाँ। एक और सुनाती हूँ। तो ऐसे ऐसे बहन थी, बहन भाई रहे, तो उसकी भौजाई रहे, तो वो बाहर तेल की उरिया ली पाई। अब उसकी बहन आई तो कहती है कि बता यहाँ तो उरिया लिपी है, सूखी भी नहीं है, मैं अंदर कैसे जाऊँ? तो फिर वो चली गई खेत में भैया उसका जोत रहा था, खेत बन गया। तो चना की भाजी खाने लगी। तो भाई देखा बहन को, तो कहता है कि यहाँ कहाँ है हो? बाढ़े बीरन का खेत, बाढ़े बीरन का। अच्छा, उसकी बहन कहती है बाढ़े बीरन का खेत, बाढ़े बीरन का खेत। तो भाई ने देखा तो कहे तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर क्यों नहीं गई? तो कहती घर में उरिया लिपी है और सूखा ही नहीं रही है, तो मैं अंदर कैसे जाऊँ? तो कहती, तो भाई कहता है तुम यहीं बैठो, तुम कहीं न जाना, और मैं आता हूँ। तुम जाओ ससुराल, तुम जाओ अपने ससुराल, मैं आता हूँ। तो वो चली गई अपने ससुराल। अब घर आया तो लड़के से कह दिया जाओ मम्मी से कह देना कि मायके में आग लग गई है, मतलब उसके मायके में बहन भाभी के मायके में आग लग गई है। तो जो देना हो सब बांध दे। तो सब बांध दी, और एक सन की टिपरिया थी, उसमें सोन चांदी धर दी, सब धर दी, दे दी। कहती है और लड़का को भेज दी, कहती जाओ जाना देखा ना नाना के यहाँ क्या क्या चला है। अब दोनों भाई बहन गए। तो फिर अब जब हो करके लौट के आए, तो फिर उसकी भौजाई पूछती है अपने लड़के से कि क्या क्या जल गया था, बताओ नाना के यहाँ। तो फिर वो कहती क्या जल गया था, हम तो बुआ के यहाँ गए थे। तो कहती बुआ के यहाँ गए थे। तो फिर अपने पति से पूछी, तो फिर उसने बताया कि जैसे तुम्हारे भाई बहन है वैसे तो हमारे भी भाई बहन है। फिर उसके बाद इसी तरह फिर वो कहती है कि जितनी ने आखिरे दौरी टिपरिया उतनी आखिरे सन की टिपरिया। तो ऐसे सबके भाई बहन है, सबको दे जय हो बोल माता जय। चलते हैं अपने ब्रदर को लगा देते हैं टीका। बैठो मैं टीका कर देती हूँ।
नाश्ता पानी कर लिया है। और आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारे यहाँ उषा दीदी क्या हो रही है, संकटा सुहागली तो उसी की पूजा। इनसे मिलिए, ये है अंश जी। हेलो गाइस, नमस्ते। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा का पूरा सपोर्ट दीजिए। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर हो रही है संकटा माता की पूजा। तो ये देखिए, ये है नंदिनी जी, और यहाँ पर होगी पूजा। तो उसी की पूरी तैयारी हो रही है, मिठाई वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। आते हैं भाभी से, तो यहाँ देखिए किचन में लगी हुई है भाभी हमारी, ब्लॉग में आ गई है। ये देखिए भाभी पूरी बनाने में लगी हुई है आज, क्योंकि आज भाई दूज भी है ना, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। और अभी भाभी का नया किचन बन के तैयार हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी भाभी का किचन आप लोगों को कैसा लगा। डिज़ाइन बहुत बढ़िया बनी हुई है किचन की। भाभी बोल दीजिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए हमारी भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, एक बार ज़रूर आपको खिलाएंगे कन्याकुमारी में। सो हे गाइस, देखिए यहाँ पर सब कोई कोच दे रहा है। कोच का मतलब जो मिठाइयाँ पैक करी जाती है ना, सवा पाव के लगभग, तो वही सबको देते हैं। और चने भी रहते हैं, इसमें गुड़ भी रहते हैं, क्योंकि ये सुहागल माता है, जिसे औसान माता की पूजा भी कहते हैं। इसमें 7 मिट्टी के छोटे छोटे टिक्के लिए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े लिए जाते हैं। 707 मतलब 7, केवल 7 फिर उसमें टीका ईका फूल वूल और जो भी चीज़ें हैं आपको चढ़ानी है वो चढ़ा दीजिए। मतलब जो करता है वही ये सारी पूजा करता है। मतलब जैसे आपने रखी है औसान माता की पूजा, तो आप ही उसकी टीका चंदन ये सब कुछ करेंगे। और यहाँ पर हवन धूप और चौक वगैरह दिए, ये कलश वगैरह सब कुछ बना करके तैयारी कर ली जाती है। और गुड़ और चना बहुत ज़्यादा मेन होता है, वो रखा ही जाता है मिठाइयों के साथ में। और मिठाई भी रहती है इतनी, उसमें जो संकटा माता की होती है उसमें आधा किलो रहती है, इसमें आधा किलो से कम मिठाई रखी जाती है। तो यहाँ पर धूप हो गया है, बत्ती हो गई है, तो चलिए अब आप लोग कथा सुन लीजिए जो मेन है। तो थोड़ी देर बाद सोचें कि अजमावन की राजा साहब बाबा कुछ नहीं आए, तो देखी तो मतलब जहाँ घंटा बजाएं तो राजा साहब दौड़ चले आए, कहीं खावा कहीं ना हम अजमाए आएंगे आओ देव गेवन ने कहा अब तुम्हारे कुछ हुए तो अब हम ना आए कहा तो क्या कर कहा लड़का हो तो रखे रहे, बेटिया हो तो मतलब मार डाले। उनके कुंवर कन्या दोनों में तो अपन राखे रहे। जब राजा साहब 12 साल बाद लौटे तो देखेंगे मतलब 2 जोड़ी जूता चप्पल ना, तो सबसे पूछे कि मतलब यह कहा 2 जोड़ी जूता चप्पल कैसे, तो दासी वासी सब जब उनके नौकर चाकर रहा हम बताएंगे तुम्हारे कुंवर कन्या दोनों मतलब तुम्हारे क्रोध के लिख के तलाक डाल नहीं कि मोर लड़का बच्चा हो तो मोदी राज में पानी लगती। तुम खेल कूद के भाई बहनी आए देखें तो तलाक नहीं, बहनी को चंचल रहा है तो बहनी भाई से कहा कि भैया ये तो नहीं तो लिखा है, तो बेचारे वही पावन दोनों लौट गए। अब लौट के हाँ फट कूद चले जाए। अब देखेंगे जब दूसरा देश आ गए तो भाई बेचारा घास फूस लावे जो बढ़िया बनाए, अब बहनी अपन मतलब बनावे खवावे, भाई अपन कमा के लावे। एक दिन बहनी कहना कहा भैया मोरा के जीव बता ना हो तो एक चिड़ैया पाल जाते मतलब पिंजड़ा ले आवा, तो मैं अपन वही बनाई ने कहा ठीक है। अपन भैया बेचारे पिंजड़ा लावा मतलब चिड़ैया लावा पाल दे, तो दिन भर अपन बहनी वही में लगी होगी रहा। अब एक मोहल्ला में शादी रहा तो मतलब वो कहाँ आके आए उनके पास, बहनी के पास, कहा कि मतलब अपने भाई का बराते भेज दिया और तुम हम उठाए आवाज बुलो चलो वो यही दाम व्यवहार बन, तो कहीं की ठीक है। तो अपन भाई कहना कह मैं अपन बहनी छोड़ के अकेले कैसे जाइए बराते, कहीं यहाँ तुम्हें चलेगा पड़ी। अब बहनी अब कौन है मोहल्ला पड़ोस का काम है, तुम्हारी बहनी का कौन टेंशन नहीं है, तो कहीं ठीक है। तो भैया बराते चले गए, अब बहनी निकासी कराओगे अपनी चिड़ैया का दाना पानी तो धर है। और जैसे बाजा तो चिड़ैया मतलब पूछे नाचे कूदे तो सगला उनका दाना पानी वो गया। अब बहनी अपन थोड़ी टाइम लगा आई तो देखी तो चिड़ैया मुरझा गई, तो बेचारे बैठ के रोने लगा कि मतलब मोर बाप निकाल दे रहा है तो भाई रखा है, अब जो भाई निकाल दे तो मतलब कहाँ से जाएगा। तो वे सब मतलब वो शान माता बुढ़िया के बेस माई बेटा कहे रोगी कहे मेरी चिड़ैया मुरझा गई हैं, मैं क्या करूँ, कहा तुम रोवा ना और 7 चना लेके गुड़ चना गुड़ पानी उतार दिया और सोहर भी खवा दिया।
तो तुम्हारी चिड़ैया जी रही है, तो बेचारी जल्दी लेके चना बैठ गए। इतने में दुल्हन के बारात निकली, कहा भाई ले मोर बकरी हो जाए। तो कहीं ये अच्छी बिटिया है, हमारे बारात के शायद यही अपन बकरी के परी है। तो कहीं की मतलब वो यहाँ पर चले गए बारात लेके। अब इतने में मतलब मुर्गा दिख रहा, तो कहीं की भैया बकरी बुझाता है, तो उसको सयान कहा दूर सयान वो कहीं ये बिटिया हमसे ज़्यादा कस्टमर लावा धर दे मुर्गा। अब पहले आके बहरी बुझा दी, तुम अपन एक पेड़ के बड़ा के पेड़ के नीचे मुर्गा डाले, अब आके बहरी बन जैसे वो बहरी फूटे वैसे उनका मुर्गा खास खास के उठ गया। तो वहीं अपन वो बिटिया का जस्ता हुआ था चलेगी कि बड़ी मतलब ये बिटिया के चीनी की। अब खूब खुशी खुशी उनके घर अपन चले गए। अब वहाँ रो पीटी मर गई, उनका दूल्हा खत्म हो गया। वहीं आए कहा बिटिया थे कौन जादू टोना कर देना, हमारा तो दूल्हा खत्म हो गया। कहा मैं नहीं जानो, जाने तो सांस होता जाता। अब भाई मतलब तुम अच्छा चना लेके पानी उतार दे, तो तुम्हारा मतलब सोहगली खवा देना। बाद में निहारा करे जब बहुलियो आगे जाए, तो आदमी लड़का आए अपन मानी के साथ चना उतारना जहाँ मानी, तो मतलब उनका दूल्हा ठीक है, बड़े धूमधाम से ब्याह शादी का अपन विदा करा के बहू घरे पहुँचे। अब वो सास मतलब दौड़े की चला भाई निहारन करा परछन, बहू आगे लेके सूप आई, तो दरवाजा बंद हो गई। अब जब दरवाजा बंद हो तो कैसे पता नहीं ये कहा होगा। तो भाई आदमी लड़का तो घूर के पर बहू के ऊपर विपद पड़ी रहा, तो वही याद रहा है। तो अपनी सास से बताया इसकी पहले सुहागने हुई हैं, अब बाद में निहारन हुई। तो जल्दी से सास गए, तो 6 जने बाहर के 1 जने घर के बढ़िया पेड़ा दाई की सुहागनी खाए, जैसे मैया हे गाइस, देखिए कथा हो गई कंप्लीट। तो अब सभी जितनी भी लेडीज़ हैं एक दूसरे को वो एक एक टुकड़ी मिठाई देंगी। जो लोग वो संकटा मतलब औसान माता की पूजा करते हैं, वो उनको पूरी आधी आधी पीस मिठाई दे दी जाती है और बाकी सबको ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोग देख ही सकते होंगे, सब लोगों ने मिठाई दे दी है भाभी को, क्योंकि वही खिला रही थी। तो अब इसके बाद ये सब लोग मिठाई खा लेंगी और मैं भी ब्लॉग को यहीं से कर दूँगी एंड। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय।